नमस्कार, मैं हूं सौरभ गोंड। आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला मऊ की तहसील गोहना मोहम्मदाबाद में हूं। आज हमारे साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भैया बड़कू गोंड जी हैं और वर्तमान विधायक और जिला अध्यक्ष जी भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। विगत कई दिनों से धरना चल रहा है। भैया, आप लोगों का जो पूरा कमेटी है, मैं देख रहा हूँ कई जिले के लोग आए हुए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड पे जारी हुआ है। आप लोग कहाँ तक इन लोगों का साथ देंगे? देखिए, जैसा कि साथ देने सबसे पहले तो आपकी मीडिया को जो है कि आपने बच्चों की आए हैं, इन बातों को भी आप रख रहे हैं, हम लोग देखते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे बहुत दिन से धरने में बैठे हुए हैं और धरने से बैठे हुए थे। ये बात जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के तो उसके संदर्भ में इनकी समस्याओं को जानने के लिए और किन कारणों से नहीं बन रहा है इसके लिए प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, जिस क्रम में हम यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने बच्चों से भी मुलाकात किया और अभी जो है कि यहाँ के एजेंट साहब से भी मुलाकात करके बच्चों की समस्या बहुत ही गंभीर है। ये बच्चे जो अपने भविष्य को लेकर के शिक्षा को के लिए अपने रोजगार से जुड़े मुद्दों पर जब यहाँ धरने पे बैठे हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना, और ये ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कोई बच्चे गलत हैं। नियमानुसार जो मानक रखे गए हैं शासनादेश में कि जिन जिन मानकों पे जो है जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो उसके समय रहते जो है पूर्ण करके जांच जो है और इन बच्चों का जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी करते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चों के लंबे भविष्य जो है कि बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों के छात्रवृत्ति का मामला हो, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे उनके एडमिशन का बात हो, उच्च शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तमाम बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम हमेशा पीछे नहीं रहना चाहते, हम भी इस बढ़ती हुई दुनिया में, हम भी इस आधुनिक दुनिया में रेस में जो है शामिल होना चाहते हैं और कदम से कदम मिला करके इस देश की सेवा करना चाहते हैं। जैसे सभी सेवा करते हैं, ये भी बच्चे सेवा करने के लिए बैठे हैं। बच्चे बोल रहे हैं आपके सामने कि हम भी अधिकारी बनना चाहते हैं। हमारे पूर्वज जो है कि चपरासी, सफाई कर्मी और तमाम इन छोटे छोटे पदों पे जो है काम करते रहे। आज उन्होंने खून पसीना एक करके हम लोग को पढ़ाया लिखाया और हमारी पढ़ाई लिखाई में अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं से अधिकारी बन करके पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए इनके जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, जो जारी नहीं हो रहा है। आपके सरकार में 13 जिला था, अब चूंकि 17 जिला हो गया है। आपका समाज है और आप जनजातीय मोर्चा से हैं, तो अब पार्टी के रूप में आप हैं। पार्टी ने आपको जनजातीय मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो एज अ पार्टी के रूप में आप विपक्ष में कैसे गोंड समाज की लड़ाई लड़ेंगे? आप देखिए, जो आपने कहा कि 12 जिला था फिर 17 जिला हो गया, 13 जिला था फिर 17 जिला हो गया, तो वो 13 जो जिले थे वो मूल जिले थे और ये पहले से ही चला आ रहा था कि मूल जिलों से जो कट करके अन्य जिले बने हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये श्रेय जो है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है तो ये गलत कर रही है। और आपके सामने, मीडिया के सामने एक और बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं श्री संजीव गोंड जी। वो हमारे ही विधानसभा से आते हैं, ओबरा से, और वो वर्तमान में मंत्री भी हैं और वो दूसरी बार मंत्री हैं और वो इस समाज से भी हैं। आप मीडिया से हैं, अगर आपको कोई खबर पता हो कि वो कभी पूर्वांचल के दौरे पे आए हों, अपने जनजाति समाज के लोगों से मिले हों, उनकी समस्या सुने हों, उनके बीच में बैठे हों, उनका दुख दर्द बांटे हो, तो वो खबर हमारे पर भी भेज दीजिएगा। मैं सोनभद्र गया था, उनकी मंशा नहीं है, हुई थी मेरी, मैं सोनभद्र गया था तो मैं उनसे बात किया था, तो मैं इसका जिक्र किया था। तो खासकर पूर्वांचल को लेके उनकी नजरिया कुछ और है। अच्छा, ये नजरिया कौन डिसाइड करेगा? भारत सरकार? जी बिल्कुल, ये नजरिया भारत सरकार डिसाइड करेगी ना, या हम और आप डिसाइड करेंगे? अगर आपका कहना है कि समाज कल्याण मंत्री जी का नजरिया पूर्वांचल के आदिवासियों को लेकर के कुछ और था, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि आपकी उनसे बात हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नजरिया सरकार तय करती है। अगर आप आरक्षित कोटे से विधायक बने हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं से इन 17 जिलों के जनजाति समाज की जो आबादी है, इनकी जो जनसंख्या है वो भी आधार है। अगर सभी जनसंख्या को आधार न बनाया गया होता तो वो 2 जनजाति की सीटें आरक्षित नहीं हो पाती और आप विधायक नहीं बनते। और कोई विधायक नहीं बनता। आज़ादी के बाद से क्यों नहीं कोई विधायक बन गया? कभी सीट कोई आरक्षित नहीं था जनजाति समाज के लिए। अगर 17 जिलों की आबादी को जोड़ा जाएगा तो हमारी जनसंख्या उभर करके आएगी, और जब हमारी जनसंख्या उभर के आएगी तो हम आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करेंगे, और हमारा आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करेंगे तो सरकार हमें आरक्षण देगी, निकाय चुनाव में देगी, पंचायत चुनाव में देगी, विधानसभा स्तर पर देगी और लोकसभा स्तर पर भी देगी। तो कहीं ना कहीं से इसी आबादी की जो देन है
कि एक से तिनके से जो घड़ा भरता है, जो कहावत आपने सुनी है वो गलत नहीं है। तिनके से अगर जो है कि घड़ा भरता है तो तिनके आबादी से मिलकर के बड़ी आबादी बनती है, और बड़ी जब आबादी बनती है तो अपने आबादी के अनुपात में जब अपना वो हक और अधिकार मांगती है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बीजेपी के सपोर्टर में है, जो उनकी पार्टी में है, माननीय अरविंद राजभर जी आए थे और बोले थे कि 12 तारीख तक अगर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो फिर हम धरना में बैठेंगे। तो ये जुमलेबाजी गौंड समाज के साथ क्यों की जा रही है? देखिए, जुमलाबाजी वो आज की देन नहीं जी, ठीक है, वो बहुत दिनों से चला रहा है। एक जुमले हो तो बताएं, ऐसे कई जुमले हैं। अगर वो आए थे, बच्चों से मिले थे, बच्चों की समस्या सुने थे, सार्वजनिक तौर पे जो है कि मिल करके गए, और शासन सत्ता से जुड़े हुए भी हैं। वर्तमान में जो है कि उनके पिताजी भी मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं पंचायत, तो अगर उनकी समस्या सुन करके गए और यहाँ सार्वजनिक रूप से अगर ऐलान करके गए हैं तो ये तो वही बता पाएंगे कि उनके ऊपर दबाव था या किस कारण से वो 12 तारीख को बोल करके और बच्चों के बीच में आंदोलन नहीं करने आए थे। अगर अभी भी आप प्रतिनिधिमंडल से मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, उनके कहे अनुसार अगर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या स्टेप लेंगे? देखिए, हम पूर्णतया आत्मीय रूप से ठीक है और हर तरह से बच्चों के संघर्ष में, इनके न्यायपूर्ण लड़ाई में हम लोग साथ में हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इन बच्चों को जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ में रहेंगे। इनका जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। हम लोग भी यही बोलना चाहते हैं अधिकारियों से भी और शासन से भी कि बच्चों के साथ अन्याय न करें, और अगर 17 जिलों में जनजाति को डाला गया है तो जो भी मानक होंगे उनकी जांच का पैमाना तय किया जाता है। नागरिक रजिस्टर हो गया, 1956 और 59 फसली हो गया, या स्थलीय पूछताछ हो गया, तमाम चीज़ें जो मानक उनके हैं उस मानक की वो जांच करते हुए और सुगमता पूर्वक बच्चों को परेशान न किया जाए। इनके जाति प्रमाण पत्र को निरंतर जारी किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष